मानव भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि दिल्ली में भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ रामलीला के इस वक्त आज दीपावली मनाएंगे और उसके लिए भी एक बड़ा सेट बनाया गया है, एक बड़ा स्टेज बनाया गया है जहाँ पर वो पूजा करेंगे। मानव, आप वहाँ मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां यहाँ हैं? और हम देख रहे हैं कि अब कुछ सालों से अरविंद केजरीवाल भी इस तरह का जो उत्सव है वो मनाने लगे हैं दिल्ली में, और इस बार भी उसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। सुमेरा, देखिए, बीते 3 साल से दिल्ली सरकार ने ये आयोजन शुरू किए हैं। 2019 में कनॉट प्लेस में दिवाली मनाई थी, भव्य लेजर शो हुआ था। कोरोना काल के दौरान पिछले साल अक्षरधाम में केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ पूजा करने गए थे, लेकिन इस साल दिल्ली में दिवाली बड़ी होने जा रही है। दावा दिल्ली सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर वो जो अयोध्या में है उसका ही एक प्रारूप है, उसकी रिप्लिका है, वो यहाँ पर तैयार की गई है। फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप ये पीछे तस्वीरें देखिए, ये कल की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। कल जब दिवाली होगी तो शाम को 7 बजे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आएंगे, लक्ष्मी पूजा करेंगे। उनके जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, मंत्रियों के जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, दिल्ली के जो 70 विधायक हैं, 67 विधायक आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये दिल्ली की दिवाली जो कार्यक्रम है उसके तहत ये किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार ये कह रही है क्योंकि दिल्ली वाले पटाखे चलाते हैं, उससे दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी होता है, ऐसे में दिल्ली सरकार ऐसे आयोजन कर रही है। लेकिन अयोध्या, राम मंदिर, राजनीति, कहीं ना कहीं इन शब्दों का अपने आप में संबंध जरूर है, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव हैं। केजरीवाल अभी पिछले हफ्ते ही अयोध्या होकर आए हैं, रामलला में उन्होंने दर्शन किए हैं, सरयू के किनारे उन्होंने आरती की थी, और अभी गोवा गए थे तो उन्होंने वहां पर कहा कि गोवा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वहां पर तो भी एक राम मंदिर अयोध्या में मौजूद है, वहां एक मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तो यहाँ पर उसका एक रेप्लिका बनाया गया है, एक भव्य सेट बनाया गया है दिल्ली में, जहां अरविंद केजरीवाल अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ लक्ष्मी पूजा करेंगे कल। लेकिन उसकी तैयारियां जबरदस्त देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ उमेश भी जुड़ गए हैं, अभिषेक के साथ मौजूद हैं। उमेश, हर साल के साथ नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होती है, कुछ नयापन लाने की कोशिश होती है, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि नया रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा और खूबसूरत दृश्य होगा अयोध्या का। तो क्या कुछ तैयारी की गई है? और पिछले काफी समय से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो चल रहे हैं, आज तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन पिछले काफी समय से तमाम कार्यक्रम चल रहे थे अयोध्या में। बिल्कुल सुमेरा, उमेश से मैं आपका सवाल लेता हूं, और उमेश को इस मौके पर, उमेश, चूंकि आप जानती हैं कि उमेश को चौपाइयाँ भी कंठस्थ रहती हैं, तो इस मौके की चौपाई भी सुना देंगे। उमेश, एक रिकॉर्ड के बारे में बताइए। सुमेरा पूछ रही हैं कि जो रिकॉर्ड की तैयारियां हैं वो किस तरह से हैं, और बाकी चौपाई तो आपका विशेषाधिकार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 12.5 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जिसमें राम की पैड़ी पर 7.5 लाख दीपक, इसके अलावा यहाँ पर जो घाट हैं उन पर दीपक जलाए जाएंगे। 32 ऐसे घाट हैं इसके अलावा जहाँ पर दीपक जलाए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बस्ती जिले में जो मखौड़ा धाम है वहाँ पर की जहाँ दशरथ जी ने किया, जी, दशरथ जी ने जहाँ पुत्रेश्वर यज्ञ किया था वहाँ पर जलाया जाएगा। भरतकुंड, तमसा नदी, तस्वीर दिखा दूं, देखिए मोमबत्तियां लेकर के ये लोग तैयार हैं। मेरे ख्याल सरजू आरती खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, सरजू आरती थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इसके बाद जैसे वो सरजू आरती समाप्त होगी उसके बाद 10 मिनट का और वक्त लगेगा जब यहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि 5 बार मैं यहाँ पर रहा हूँ और चश्मदीद रहा हूँ, जो 5 दीपावली रही है, जो यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम रहा है। इस दीपोत्सव को कार्यक्रम के मात्र एक इवेंट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो पहले की तस्वीर 2018 की तस्वीर थी और आज की जो अयोध्या की तस्वीर है उसमें बहुत बदलाव आ चुका है। इससे पहले कि हम टॉस करें, एक चौपाई इस वातावरण के लिए, आप तो अयोध्या के रहने वाले हैं और चौपाइयों में निष्णात हैं आप। देखिए, चौपाई के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये जो नज़ारा है, इस नज़ारा को सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। इसको सिग्नेचर कहा जाता है, और भगवान राम जब जीत करके आए थे, लंका जीत करके आए थे रावण वध के बाद, 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद, तो उन्होंने इसका परिचय कराया था पुष्पक विमान से, जिसमें कहा था, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुर रुचिर यह देशा यद्यप सब बैकुंठ बकाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मनपुरी सुहावन उत्तर दिश सरजू भाई। वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए उमेश, अभिषेक, और इससे बेहतर वर्णन नहीं हो सकता, और कुछ उसी तरह की तस्वीर आज एक बार फिर बनाने की कोशिश की जा रही है अयोध्या में हमारे साथ। लेकिन यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ कंचन गिरी जी मौजूद हैं। कंचन गिरी जी, अभी जो मेरे सहयोगी हैं उन्होंने एक चौपाई सुनाई, वर्णन किया कि जब भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे लंका पर विजय स्थापित करने के बाद, तब उन्होंने किस तरह से वर्णन किया था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में किस तरह का वर्णन है आज के दिन का, और किस तरह का वो दृश्य है, उसको किस तरह से वर्णन किया गया है, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए वो भी हमें कुछ बताएं, सुनाएं। जरूर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन
भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद तर दारुणम। देखिए आज का दिन और भगवान श्री राम जी जब अयोध्या लौटे थे तो बड़ा भव्य दृश्य था जी। हर एक कोना सजाया गया था, हर एक जगह सजाई गई थी उनकी रास तिलक करने के लिए, और इसी वजह से दीप उत्सव भी मनाया जाता है। और आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगी। साथ ही माननीय योगी नाथ जी को कि जो ये भव्य उत्सव मनाकर पूरे देशवासियों को जगा रहे हैं, क्योंकि आज तक ये दीप उत्सव कभी भी अयोध्या में नहीं मनाया गया है। जो रामायण हर घर में पाठ की जाती थी और हर घर में रामायण आज भी होता है, उनका वर्णन होता रहा है। जहाँ भगवान राम जी का स्थान था, जहाँ जन्मभूमि थी, वहाँ ही दीप उत्सव नहीं मनाई जाती थी। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि वहाँ दीप उत्सव मना रहे हैं। और साथ ही दीप उत्सव का जो महत्व है कि घर में माँ सीता जो लक्ष्मी रूप में है और भगवान श्री राम जी जो हैं विष्णु रूप में हैं, ये अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। और जब वो वनवास से वापस अयोध्या लौटे हैं तो सभी लोगों ने उन्हें हर द्वार पे, हर गली, हर मोहल्ले, और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास के लोग भी दिवाली और दीप उत्सव मनाते रहे हैं। तो ये जो परंपरा है जी, और अब एक बार फिर उसी तरह से कोना कोना वैसे ही रोशन किया जा रहा है जैसा तब किया गया था। और उसी तरह का यही तो बात है कि आप ये देखिए जो दीप उत्सव का महत्व था लोग भूल चुके थे। बहुत लोग दिवाली मनाते थे, लेकिन जहां उनकी जन्मभूमि थी वहां पे दीप उत्सव नहीं मनाया जाता था। किसी ना किसी कारण ये हमारे जैसे राम राज में अगर योगी प्रज्ञा जी, अगर आप देखिए हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि ये जो दिन है उसकी जो अहमियत है, उसकी जो खासियत है कि किस तरह से वो दिन और कितना उसका जो दृश्य है, उसका जो वर्णन है वो अलग अलग चौपाई के जरिए लोग बताते हैं। अगर आप वो भी हमें बताएं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सुमायरा, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दीपोत्सव की बात हो रही है। प्रभु राम जी, अगर आप हमारे पास, क्योंकि यहाँ ये तस्वीरें भी मौजूद हैं, इनको अगर आप इन्हीं के बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे तो वो और बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या कुछ जिक्र किया गया। अगर आप आ जाएं यहाँ मेरे साथ। जी श्योर श्योर। आप एक एक तस्वीर थोड़ा थोड़ा ही बताइए हमारे दर्शकों को। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और इस तस्वीर को देख के आपको भी कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रभु के जन्म की तस्वीर है। एब्सोल्युटली राइट, ये जन्म की तस्वीर है। और जब प्रभु का जन्म हुआ तो जैसा कि दीदी ने भी बताया कि पूरे अयोध्या में जगह जगह दीप जलाए गए। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आजकल एक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हम 21st सेंचुरी में हैं और हमें युवाओं को और पूरे समाज को एक मैसेज देना है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने बहुत सुना है, बट आई वुड से कि इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें निभानी होगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स ISR ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखो हमारा खुद का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है हमारा। हम लोगों के जीवन में रोशनी ला दे, उनका जीवन जगमगा जाए। अब देखो प्रभु श्री राम आए तो उन्होंने सभी के जीवन को जगमगा दिया। प्रभु श्री राम और आज तक उसकी रोशनी लोगों के जीवन में और इतने विवादों के बाद भी राम मंदिर की स्थापना हो रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हम आपसे तस्वीरों के बारे में भी जानते रहेंगे, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ हमारे साथ, क्योंकि कथा वाचक भी मौजूद है, उनकी पूरी मंडली मौजूद है, तो कुछ भजन भी सुनेंगे। क्योंकि एक एक तस्वीर का भी अगर हम वर्णन करते चलते हैं तो जन्म की तस्वीर है यहाँ, तो इससे जुड़ा अगर आप हमें कोई भजन या उससे जुड़े कुछ कथा सुना सकें तो। राजा राम 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 सीता राम राम राम
राम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ, भगवान शंकर पधारे हैं और भगवान राम की स्तुति करी है। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामही पूरी रोजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निशंग बरम मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजनी मन जात की रात निपात किए मृग लोक को भोग सरे नहीं अतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषयावन पावर फूली भरे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। भगवान शंकर ने स्तुति करी है, हम सबको भी चाहिए भगवान की स्तुति करें अपने अपने घरों में बैठ करके। राम से जी भर कर लो प्यार, राम से जी भर कर लो प्यार, यही जीवन का है सुख सार, यही जीवन का है सुख सार, यही जीवन का है सुख सार, यही जीवन का है सुख सार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।